हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत 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 स्वागत है बेहद खूबसूरत से प्लेटफॉर्म संकल्प भारत जेई में। और आज का ये सेशन है आपके डाउट्स के ऊपर। जो जैसे जैसे बेटा आपने कमेंट्स किए हुए हैं, उन कमेंट्स के आधार पे हमने आपके डाउट्स को लिया हुआ है। मुझको पता है बहुत कम टाइम बचा है जेई मेंस के एग्जाम होने में, साथ में बोर्ड्स का भी प्रेशर है। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके अपने प्रेशर है, साथ में बच्चों जेई एडवांस का भी प्रेशर है। अब आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके से जीतना है, तो हाँ बच्चों यकीन मानो अभी भी आप जीत सकते हो, क्योंकि टाइम काफी है। सर हमारे पास क्या ऑप्शन है इस वक्त, सर अभी ऐसा हम क्या करें जिससे हम लोग इजिली अपना टारगेट अचीव कर लें। तो भाई ये जो जेई का एग्जाम है ये क्या डिमांड कर रहा है इस वक्त, बेटा ये जो बात है आप जानते हो, द ओनली ऑप्शन इज स्टडी। हाँ भाई आपको पढ़ना होगा, बिना पढ़े बेटा आपका काम नहीं चलना है। हाँ अभी आपको लग रहा होगा कि ये स्ट्रेटजी कर लूं, वो स्ट्रेटजी कर लूं, दिन भर मैं मोटिवेट होता रहूं, दिन भर मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहूं तो शायद हम गेम में वापस आ जाएं बेटा, जबकि सत्य वो नहीं है। आपको ये अभी डिसाइड करना होगा कि आप चाहे जैसा भी फील कर रहे हो, चाहे आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो या फिर बहुत सैड फील कर रहे हो, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो या फिर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान हो या फिर बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो या फिर हाईली मोटिवेटेड हो, आपकी बेटा कंडीशन जैसी भी है, उन सारी कंडीशन में आपकी जीत या हार डिसाइड नहीं हो रही है। आपकी जीत या हार इससे डिसाइड हो रही है कि आपका मेंटल इमोशनल सिचुएशन जैसा भी है। तो क्या आप रोज पढ़ रहे हो, क्या आप वो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो जैसा टाइम टेबल मैंने कल आपको बना के दिया था। अगर आप बेटा वो टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, या फिर वो टाइम टेबल अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो लेकिन हां आप इस चीज को मान रहे हो और रोज पढ़ाई कर रहे हो, तो आप जीतोगे और जीत सकते तभी हो जब आप रोज पढ़ाई करोगे। दिस इज द ओनली ऑप्शन। अब देखिए भैया, जो बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं सर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता दो, सर हम स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, सर हम स्टार्ट कैसे करें। मैंने कहा देखो भाई साहब, जैसे आप अभी सिचुएशन में खड़े हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतना ज्यादा बड़ा सिलेबस है, सर हम क्या करें, सर क्या स्ट्रैटेजी रखें। तो देखो यार, यही यूट्यूब में हमारी बलवान सीरीज है, उससे आप कुछ ना करो, सबसे पहले मैथ्स का वेक्टर्स चैप्टर पढ़ के देख लो। आप अगर वेक्टर्स 3D भैया अच्छे से पढ़ लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंस से बिल्कुल भर जाओगे। मतलब क्योंकि उसका वेटेज भैया 10 से 12% है, मतलब 10 से 12 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। 16 नंबर भी हो सकता है, और किसी मतलब एग्जाम में भैया 12 नंबर का आता है, किसी ना किसी शिफ्ट में 16 नंबर का भी आ जाता है, अगर किस्मत बहुत अच्छी हो तो देखिए भैया, आपको स्टार्ट करना है t बराबर 0 अभी अपना रखना है। सबसे पहले इजी चैप्टर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना ही होगा। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या है, आप हमारी बलवान सीरीज अच्छे से फॉलो कर सकते हो। अगर बलवान सीरीज अच्छे से आपने फॉलो कर ली तो आपका कट ऑफ तो क्रॉस हो ही जाएगा और आप कॉन्फिडेंस से भर जाओगे। तो भैया प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या है, भैया प्रॉपर स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको देखना है कि सर कैसी फिजिक्स में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसी केमिस्ट्री में, कैसी मैथ्स में, तो देखिए इसी चैनल में वीडियो सेक्शन में पड़े हुए हैं वीडियोस की 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में कैसे अचीव करना है, फिजिक्स में कैसे करना है, मैथ्स में कैसे करना है, कौन से चैप्टर पढ़ने, उन चैप्टर में से क्या पढ़ना है, वो सब ऑलरेडी बेटा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो भैया यहां पे प्रॉपर स्ट्रेटजी का अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो बेटा कंक्लूजन ये है कि स्टार्ट नाउ, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये जो नेक्स्ट चीज है सर क्या, ये तो भैया बहुत लोग का सवाल है, बहुत कमेंट्स मैंने देखे कि सर अगर पैटर्न चेंज हो गया तो, सर अगर कोई नया पैटर्न का मतलब पेपर आ गया तो, सर जैसा जेईई मेंस का पेपर आता है वैसा नहीं आया तो माय डियर, कुछ भी हो, कैसा भी पेपर हो, जैसा भी पेपर होगा, सवाल तो वही होंगे जो सिलेबस एनटीए ने दिया है, उसी सिलेबस में से सवाल आने हैं। पैटर्न चेंज होना भैया कोई बड़ी चीज नहीं है। पैटर्न चेंज होने से आपका रिजल्ट कुछ भी हैम्पर नहीं हो रहा है। रिजल्ट तब हैम्पर करेगा जब आप पढ़ाई नहीं करोगे। तो देखो भैया, पैटर्न चेंज से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। पैटर्न चेंज होगा लेकिन आएंगे तो सवाल ही। वैसे हाँ, ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि सरप्राइज पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी कैसे सवाल आते हैं बेटा, कुछ न्यूमेरिकल टाइप आते हैं, कुछ सवाल कैसे आते हैं बेटा, कुछ सवाल आपके सिंगल चॉइस आते हैं। तो आगे भी बेटा जेईई मेंस में सिंगल चॉइस आएगा और न्यूमेरिकली आएगा। हाँ, कुछ माइनर डिफरेंस कर सकते हैं, क्या पता असर्शन रीजन टाइप का सवाल डाल दें, क्या पता कुछ मैचिंग टाइप का सवाल डाल दें। तो देखो कुछ भी ये स्टेटमेंट वाले सवाल डाल दें। तो भैया जैसे भी सवाल आएंगे, सवाल वही होंगे जो आपने क्लास में किए होंगे। इसलिए भाई आपको पैटर्न से बिल्कुल भी नहीं डरना है। पैटर्न चाहे जैसा भी हो, सिलेबस वही होगा और जेईई मेंस का बेटा लेवल वही होना है जैसा लेवल होता है। इसलिए ये तो सोचना बेटा आपको छोड़ देना है, आपको ओवरथिंक नहीं करना है। अगर भी हमें लास्ट पॉइंट की बात करूं, सर क्या मॉक टेस्ट देने जरूरी है, मैंने कहा भाई मॉक
टेस्ट देने बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप देखते हो तो पहली चीज बेटा आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो। जब आप बेटा मॉक टेस्ट देते हो तो आपको जो चैप्टर लग रहा होता है आपको आता है, क्या पता उस चैप्टर का आप कोई टॉपिक भूल चुके होते हो, और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको यह समझ में आता है कि हां सर हम वो वाला कंसेप्ट भूल गए हैं। तो जैसे उसका सॉल्यूशन पढ़ते हो तो आप वो कंसेप्ट बेटा रिवाइज कर लेते हो जो जो आपको लगता है कि आपको याद है, लेकिन एग्जाम में भैया पता लगता है, मॉक टेस्ट से पता लगता है कि सर ये तो हमको याद नहीं है। तो भाई आपको मॉक टेस्ट देना बेटा बहुत जरूरी है। अगर भाई साहब जो मॉक टेस्ट है, अगर आपको मॉक टेस्ट आपके पास खुद के हैं तो अच्छा है, अगर मॉक टेस्ट नहीं है तो आप हमारी जीत सीरीज में एनरोल कर सकते हो। उसमें आपको अपनी ऑल इंडिया स्टैंडिंग पता चलेगी और साथ में उसके जो पेपर है वो एग्जैक्टली वैसे ही पेपर है जैसे जेईई मेंस पूछता है। अब भैया एंड में आपका देखो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ही छोटी सी आपसे मैं बात करने आया था, बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए आया था, बस मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं बेटा आप जीत सकते हो। आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको रोज पढ़ाई करनी है, आपको हायर वेटेज वाले टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं जो हमने आपको इस चैनल पे ऑलरेडी बता दिया है। और हां सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे लास्ट चीज बेटा खुश रहना है। जो बच्चा खुश रह के बहुत पढ़ाई करता है उसके परसेंटाइल बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, क्योंकि जो जेईई मेंस का एग्जाम है उसके लिए जितनी इंटेलिजेंसी चाहिए होती है उतनी इंटेलिजेंसी बेटा आपके अंदर है। बस जरूरत क्या है कि आप उतना हार्ड वर्क कर रहे हो, क्या आप उतना पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप स्ट्रेटजी से वही पढ़ाई कर रहे हो, क्या आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, क्या आप वैसे क्वेश्चन लगा रहे हो, क्या आप पीवाईक्यू लगा रहे हो। डिपेंड यही करता है कि आप एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप एग्जामिनेशन के पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट बेटा, जीत आपकी होगी। और अगर आपको लगता है कि सर हम तो एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से तैयारी खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है, जेईई क्रैश कोर्स 3 महीने का है, अगर आप उसमें एनरोल कर जाते हो तो आप इजिली बेटा इजिली अपने 99 परसेंटाइल बना सकते हो। इजिली का मतलब यह होता है कि दिशा हम देंगे, डायरेक्शन हम देंगे, कंसेप्ट हम आपको बताएंगे, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट रिपीटेड, जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो भाई खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं बहुत जल्दी। कल मैं सैटरडे शाम के 8 बजे रिलेशंस के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वाले सवाल लेके आ रहा हूं, वो भी लाइव। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए जय बाबा की। और अगर आप मुझसे प्रॉमिस करते हो कि हां सर हम मेहनत करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो भाई साहब तुरंत अभी नीचे कमेंट कर दो जुनून विद अ दिल। जय बाबा की, टाटा बाय बाय।